वालेकुम जी। आज हमने तकरीबन कुछ 4 से 5 कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है, क्योंकि हमारा कल लेक्चर नहीं हुआ। आज हमारा लेक्चर थोड़ा सा लेंथी होगा, चीजें हमने काफी ज्यादा कवर करने की कोशिश करनी है। आपने जरा साथ देना और बी अटेंटिव रहना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, वही वर्डप्रेस पे जाके अपना जो लॉगिन है वो आपने कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह से सीन नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो डैशबोर्ड है वो, ये डैशबोर्ड पैनल है यहाँ पे, तो वो आपको जो है वो नजर आएगा। अच्छा, अभी तक हमने काम क्या कर लिए हैं? अभी तक हमने काम ये सीखे हैं कि यार मेन्यू में जो वो पेजेस किस तरह से ऐड करते हैं, इस तरह से मेन्यू में पोस्ट किस तरह से ऐड करते हैं, मेन्यू में मुख्तलिफ जो कैटेगरीज बनाते हैं वो किस तरह से बनाते हैं और ऐड करते हैं। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। और फिर हमने पोस्ट बनानी किस तरह से है, कैटेगरी बनानी किस तरह से, पेज किस तरह से बनाना है, मेन्यू किस तरह से बनाना है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। इस वक्त जो हम पहुंच गए हैं वो यहाँ पे देखिए, व्यू साइट अगर हम करें तो व्यू साइट में हमने ये सारी चीजें बना ली। ये देखिए आपके सामने इस वक्त पेज नजर आ रहा है। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट पे जाते हैं ना, तो आपको इस तरह का पेज नजर आता है। अब ये क्या चीज है यार? ये देखिए, ये जो आपको चीजें नजर आ रही है ना, ये हमारे पास क्या है? ये पोस्ट है। ये जो आपको नजर आ रही है क्या है? पोस्ट है। और ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है, ये हमारे पास मेन्यू होता है, हेडर जिसे हम बोलते हैं, और इसमें हम मुख्तलिफ पेजेस वगैरह, कैटेगरीज वगैरह ऐड करते हैं। इस मेन्यू में हम क्या क्या चीज ऐड कर सकते हैं? इस मेन्यू में हम 4 चीजें ऐड कर सकते हैं। क्या क्या ऐड कर सकते हैं? नंबर 1 पे यहां पे हम पेजेस ऐड कर सकते हैं। नंबर 2 पे हम पोस्ट ऐड कर सकते हैं। और नंबर 3 पे हम कैटेगरी ऐड कर सकते हैं। और नंबर 4 पे हम कस्टम लिंक्स जो है वो इसमें लगा सकते हैं। तो यहां पे मेन्यू में हम सिर्फ कितनी चीजें लगाते हैं? 4 चीजें लगाते होते हैं। तो 3 हम लगा चुके हैं। एक हम चीज इसमें देखेंगे कि कस्टम लिंक्स किस तरह से लगाए जाते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। हमारा एक वो कॉन्सेप्ट होगा। इस तरह से यहां पे आपको ये पेज नजर आ रहा है। जैसे ही आपकी वेबसाइट के ऊपर जाता है कोई भी शख्स, आप लिंक किसी को भेजते हैं, तो आपके सामने इस तरह से बाय डिफॉल्ट पेज ओपन होगा। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी कोई वेबसाइट के ऊपर जाए तो हमारा होम पेज उसे नजर आए, जबकि ये होम पेज नहीं है, ये पोस्ट वाला पेज है। जो आप पोस्ट बनाते हैं ना, तो वो जो आपका पेज बनता है वो ये आपको नजर आ रहा है। लेकिन जाहिर सी बात है, हमें अच्छी जो है वो लाइबिलिटी के लिए, अपनी वेबसाइट के लिए हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले होम पेज के ऊपर जाते हैं। जाहिर सी बात है, जब भी आप कोई भी लिंक ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट के होम पेज के ऊपर आप जाते होते हैं, ना कि आप पोस्ट वाली पेज पे जाएं। लेकिन फिर वही बात, ये डिपेंड करता है बनवाने वाले के ऊपर, क्लाइंट के ऊपर, उसके बिजनेस के ऊपर। आया कि उसने पहले ही पेज पे ऊपर अपनी पोस्ट दिखानी है, आया कि उसने कोई पेज दिखाना है, होम पेज दिखाना है, कोई और पेज दिखाना है, उसकी अपनी मर्जी। तो हम क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि यार ये तो पेज बाय डिफॉल्ट आ रहा है। यार हमने अगर होम पेज यहां पे देखना हो, जैसे हम क्लिक करें तो होम पेज है, वो किस तरह से आएगा? ये जो हमारे पास पोस्ट है, ये पोस्ट सारी की सारी उठा के किसी, हम एक मिसाल के तौर पर हमारे पास ये ब्लॉग बना हुआ है, ब्लॉग की वेबसाइट है हमारे पास, तो ये सारी की सारी पोस्टें ब्लॉग में चली जाएं, वो कैसे जाएंगी? या फिर यहां पे आपको देखिए ये रीसेंट पोस्ट नजर आ रही है, जो पोस्ट आपने यहां पे लगाई है वो भी यहां पे भी आपको नजर आ रही है, लेफ्ट साइड पे भी। ये डिपेंड कर रहा होगा आपके थीम के ऊपर। ये सारी चीजें किसके ऊपर डिपेंड कर रही होंगी? थीम के ऊपर। इस वक्त जो हमने इंस्टॉल किया वो हमारे पास जीटा इंस्टॉल हमने किया हुआ। कौन सा इंस्टॉल किया? जीटा इंस्टॉल किया। अच्छा, तो ये चीज होती है। अच्छा, इसके बाद यहां पे एक और चीज रह गई थी। जब हमने पोस्ट बनाई थी ना, हमने यहां पे कोई फीचर इमेज नहीं लगाई थी। ये देखिएगा यहां पे आपको पोस्ट नजर आ रही है, तो पोस्ट का सिर्फ टाइटल नजर आ रहा है आपको, और ये बता रहा है इसमें लीक कमेंट आप दे सकते हैं, ये किस कैटेगरी, ये कैटेगरी है, इस तरह से ये किसने भेजी है, पोस्ट लगाई है, और उसकी डेट आ रही है। और ये थोड़ा सा इसके बारे में उसने ओवरव्यू दिया है थोड़ा सा, और बाकी डिटेल के लिए आप इसको क्लिक करके इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यहां पे इसके ऊपर एक फीचर्ड इमेज भी लगती होती है। फीचर्ड इमेज मैंने आपको बताई भी थी शायद, थंबनेल जिसे हम बोलते होते हैं। यानी कि यहां पे अभी तो आपको ऐसे नजर आ रहा है ना, लेकिन जैसे ही हम यहां पे आएंगे पेज के ऊपर, तो यहां पे आप तस्वीर ऊपर लगाएंगे और यहां पे टाइटल होगा, थोड़ी सी ये चीजें लिखी होंगी, फिर आप इसको क्लिक करके इसको देख सकते हैं। तो ये फीचर्ड इमेज होती है, पोस्ट पे लगाई जाती है। किसके ऊपर लगाई जाती है? मिसाल के तौर पर अगर आप कोई फेसबुक के ऊपर को पोस्ट करना चाहते हैं, तो जो आप पोस्ट करते हैं यार, उसके हवाले से आप तस्वीर लगाते हैं, कौन लगाता है? फिर उसके नीचे इतना लिखते हैं ना, जो भी आपने वर्डिंग में लिखना हो कुछ भी, तो पहले उसकी तस्वीर लगाते हैं, फिर उसके नीचे सारा कुछ लिखते हैं। तो यार पोस्ट ये भी वही है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे तस्वीर नहीं लगाई, वो कैसे लगाते हैं वो हम डिस्कस करेंगे।
फिर हम यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा है, लिंक्स नजर आ रहा है, लिंक नजर आ रहा है, इस पेज का लिंक नजर आ रहा है। मिसाल के तौर पे आपको दिखाऊं, यहाँ पे डेल लैपटॉप को हम क्लिक करते हैं ना, तो यहाँ पे इसका लिंक बन जाएगा। यहाँ पे ये देखिए कितना लंबा इसका लिंक बन गया, ये बड़ा, ये लिंक बन गया। ये लिंक हम चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसको परमा लिंक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट हम समझेंगे कि परमा लिंक्स किस तरह से बनाए जाते हैं, ये किस तरह की होते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि यहां पे आपको नजर आ रहा है ना, ये आपका नाम, ये आपका नाम, और यहां पे आपकी जो वेबसाइट होगी उसका, आपको पता जब भी आप एक वेबसाइट ओपन करते हैं तो उस वेबसाइट का उसके साथ एक लोगो लगा होता है, लगा होता नहीं लगा होता, तो वो हम देखेंगे कि वेबसाइट का लोगो किस तरह से लगाते हैं। फिर हम देखेंगे, यहां पे देखेंगे ये जो आपका टैब है ना, ये टैब होता है ना ऊपर, तो ये टैब के साथ ये आपको किसका सिंबल नजर आ रहा है, जैम का सिंबल। तो हम चाहते हैं कि यार यहाँ पे जैम का सिंबल ना, यहाँ पे हमारी मर्जी का सिंबल है, तो वो भी हम यहाँ पे लगाना देखेंगे कि वो किस तरह से। तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करनी, क्योंकि हमने कल लेक्चर नहीं लिया तो इसलिए वो सारी चीजें हम इसमें कवर करेंगे। परेशानी वाली बात तो नहीं है, टेंशन नहीं लेना, आसान काम है, हलवा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सबसे पहले हम काम ये करते हैं, सबसे पहला काम हम ये करते हैं मेरा बच्चा, कि हमने यहाँ पे मिसाल के तौर पे ये देखें ना, ये देखिए यहाँ पे ये हमारी वेबसाइट है। तो जैसे आप ये देखिए, ये व्यू साइट करते हैं, तो व्यू साइट में जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पोस्ट वाला पेज नजर आएगा। हमें ये पोस्ट वाला पेज नहीं चाहिए, हमें होम वाला पेज चाहिए। तो ये कैसे आता है, ये देखिए। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने डैशबोर्ड में जाना है, ठीक है, 1 बाय 1 चीजें समझनी है। इसको लगाने के 2 तरीके हैं। नंबर वन पे हमारे पास तरीका अपीयरेंस में जाना है। नंबर 1 पे तरीका कौन सा, अपीयरेंस में जाना है। और अपीयरेंस में यहां पे आपको नजर आ रहा है कस्टमाइज, ये देखिए कस्टमाइज नजर आ रहा है, तो कस्टमाइज में हम चले जाएंगे। और जैसे हम कस्टमाइज को यहां पे क्लिक करेंगे, थोड़ी सी यहां पे सर्चिंग होगी और हमारे पास एक नया जो पैनल है, इंटरफेस है, वो इस तरह से वो क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पे अभी तक सर्चिंग चल रही है, जब ये ओपन होगा मैं तो आपको दिखाता हूं। तो यहां पे चूंकि हमारे पास, अच्छा एक बात याद रहे कि हमने जो इंस्टॉल किया वो थी वो जीटा, तो ये फीचर्स फिर मैं कह रहा हूं किसके डिपेंड पे आ रहे होते हैं, थीम पे डिपेंड के ऊपर आ रहे होते हैं। अच्छा यहाँ पे देखिए उसने बता दिया कि आपके पास कौन सा जीटा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप अपीयरेंस में गए, अपीयरेंस में कस्टमाइज पे गए, कस्टमाइज के बाद आपने गया ना वर्डप्रेस डिफॉल्ट के ऊपर। बाकी भी सारे फीचर्स हम पढ़ेंगे, 1 बाय 1 चीजें देखेंगे ना, एक दिन में तो सारा नहीं कर सकते। तो हमने कहां पे जाना है, वर्डप्रेस डिफॉल्ट के ऊपर जाए। वर्डप्रेस डिफॉल्ट के ऊपर चले जाते हैं। जब जैसे वर्डप्रेस डिफॉल्ट के ऊपर जाते हैं ना, तो ये हमारा पैनल नजर आ गया है, जो हमारी वेबसाइट का पेज होता है। आपको नजर नहीं आ रहा, ये वही हमारा वेबसाइट का नाम है, ये वही वो हमें पोस्ट नजर आ रही है, ये वही सारा कुछ, ये वही चीज है, यानी कि उसने पूरा आपको उठा के आपके सामने रख दिया। अब यहां पे जो चेंजेस करेंगे ना, साथ साथ आपको नजर भी आती रहेंगी कि आपकी वेबसाइट कैसे नजर आने वाली है। देखो मैं जाता हूं होम पेज सेटिंग में, इसमें जाता हूं होम सेटिंग में जाता हूं पेज। अब यहां पे आपको 2 फीचर नजर, यू आर लेटेस्ट पोस्ट, कि जो आपका होम पेज है उसमें सिर्फ और सिर्फ जैसे आपका लिंक क्लिक करें आपकी वेबसाइट का, तो आपकी सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट क्या नजर आए, पोस्ट ही नजर आए। ये देखिए आपको लेटेस्ट पोस्ट ही नजर आ रहा है। मैं इसको चेंज कर देता हूं, स्टैटिक पेज करता हूं मिसाल के तौर पे, इधर भी गौर करना और इधर भी देखना था। यहां पे देखो मैं इसको स्टैटिक पेज करता हूं, तो यहां पे देखें ये चीजें चेंज होना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए अभी, अब हमने यहां पे क्या करना, हमने यहां पे कहना होम पेज। तो जैसे यहां पे सिलेक्ट के ऑप्शन पे जाएंगे, तो यार कौन सा पेज आप दिखाना चाहते हो, कि आपकी वेबसाइट के लिंक को क्लिक करो फौरन से वो उस पेज के ऊपर चला जाए। तो मैं यहां पे दिखाना चाहता हूं होम पेज दिखाना चाहता हूं। तो इस साइड पे भी गौर करना, इस साइड पे भी गौर करना। यहां पे देखिए मैंने इसको किया, यहां पे होम किया, तो ये देखना यहां पे देखना, इट मीन्स दैट जैसे आप व्यू साइट करेंगे तो फौरन क्या होगा, व्यू साइट करने के बाद यहां पे आपका होम पेज शो होगा। आप देखिए यहां होम पेज शो हो रहा है, अब तो होम पेज हो रहा है। पहले कौन सा पेज शो हो रहा होता था, पोस्ट वाला पेज शो हो रहा होता था। तो यहां पे मैंने इसकी सेटिंग चेंज कर दी, स्टैटिक में आके पेज होम कर दिया। अभी इसको ना समझे, इसको ना समझे, इतनी बात की समझ आ गई कि नहीं आ गई। अब जब इसको क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, यहां से क्या कर देंगे, पब्लिश। इस तरह का फीचर नजर आने वाला है, मैं फिर कह रहा हूं इस तरह नजर आने वाला है। तो यहां पे देखिए मैं इसको पब्लिश किया, जैसे ये पब्लिश होगी तो यहां पे पब्लिश लिखा हुआ आ जाएगा, तो ये पब्लिश होगी। अब हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं एक दफा, और वापस जाने के बाद यहां पे ना हमारी जो व्यू साइट होगी उसको हम विजिट करते हैं। यहां पे देखिए, यहां पे व्यू साइट करेंगे तो आप देखना जरा क्या आता है आपके सामने इंटरफेस, ये देखिए। तो यहां पे इसको जरा क्लिक कर दें और यहां पे थोड़ी सी सर्चिंग होगी, तो यहां पे देखें अब आपकी पोस्ट किधर गई, अब आपकी पोस्ट जो है वो गायब हो गई। इट मीन्स दैट कि आप जब भी लिंक ये शेयर करेंगे किसी भी बंदे के साथ अपनी वेबसाइट का, तो वो सबसे पहले इस पेज के ऊपर पहुंचेगा। वेबसाइट तो आपकी सारी नजर आ रही है, देखो ऊपर सारा कोई नजर नहीं आ रहा,
लेकिन शो क्या होगा, वो आपका होम पेज शो करवाए। आप कोई भी पेज शो करवा सकते हैं डायरेक्ट। ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस कि आपका बिजनेस किस काम के लिए। आपने क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है फॉरेन से कि वो आपकी वेबसाइट के ऊपर शॉपिंग करके ही जाए, पैसा इन्वेस्ट करके ही जाए। तो ये भी थोड़ी सी एक साइकी होती है जो आपने चीजें लेके चलनी होती। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ? तो ये इस तरह से आप जो है वो लगा सकते हैं। अभी जो हमने क्या सीखा, अभी हमने ये सीखा है कि हम जो है वो स्टैटिक जो पेज है यहां पे हमारी वेबसाइट का, वो हम कौन सा लगा सकते हैं। मेरी बात समझ रहे कि नहीं समझ? तो ये हमने चीज सीख ली। अच्छा, उसके बाद फिर से हम वापस डैशबोर्ड में चलते हैं, उसी सेटिंग में चलते हैं। बल्कि उससे भी उसके बाद भी एक और सेटिंग बताता हूं। ये जो अभी काम किया है ना, ये एक और तरीके से भी हो सकता है। आपको सारा काम आना चाहिए ना यार। दूसरा तरीका हमारे पास कौन सा? पहला तरीका था अपीयरेंस में और कस्टमाइज पे गए, अपीयरेंस में गए, कस्टमाइज पे गए और वहां पे होम पेज सेटिंग में गए और वहां से आपने चीजें चेंज कर। दूसरा तरीका इसी काम को करने के लिए, दूसरा तरीका यह है कि सेटिंग में जाना है और सेटिंग के बाद यहां पे आपको नजर आ रहा है रीडिंग। मैंने कहा था ना 1 by 1 चीजें पढ़ेंगे, तो इसमें रीडिंग। तो देखिए जैसे ही मैं रीडिंग को क्लिक करता हूं ना, तो जैसे ही हम रीडिंग को यहां पे क्लिक करते हो तो यहां पे देखिए आपके सामने ये पेज ओपन है। तो यहां पे भी जरा गौर करें, यहां पे क्या है? यूर होम पेज डिस्प्ले। तो आप इसको लेटेस्ट पोस्ट रखना चाहते हैं कि आप इसको एट स्टैटिक पेज रखना चाहते हैं? पहले क्या था? बाय डिफॉल्ट क्या था? ये लेटेस्ट पोस्ट था। क्योंकि हम ये चेंज करके आ चुके हैं तभी तो यहां पे ये शो हो रहा है, अदरवाइज यहां पे भी लेटेस्ट पोस्ट ही होना। तो मैं यहां पे इसको क्या कर सकता हूं? यहां पे चेंज कर सकता हूं। यहां पे वही होम पेज है, होम पेज है। पोस्ट को भी छोड़ दे, इसके बाद हम पोस्ट को डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए इतनी बात की समझ, वही चीज है ना, कुछ चेंज तो नहीं हुई। अब यहां पे मिसाल के तौर पर मैं चेंज करके जाता हूं कि यार मुझे अब यहां पे क्या चाहिए? लेटेस्ट पोस्ट चाहिए। अब मुझे होम पेज नहीं चाहिए। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो अब यहां पे क्या करेंगे? सिंपली आप क्या करेंगे? यहां पे सेव चेंजेस कर देंगे। यहां पे क्या करेंगे? सेव चेंजेस करेंगे। आप वहां पे फिर व्यू साइट पे जाएंगे तो अब आपको कौन सा पेज नजर आने वाला है? पोस्ट वाला। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? यहां पे जाए व्यू साइट में जाए और व्यू साइट में जैसे आप यहां पे जाएंगे तो आपको पोस्ट वाला पेज। ये काम आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक आप अपीयरेंस में कस्टमाइज में जाके भी कर सकते हैं और दूसरा काम आप यहां से क्या, रीडिंग में जाके, सेटिंग में रीडिंग में जाके भी कर। इतनी बात की आगे समझ के नहीं आएगी, ये तो अब काम कर लेंगे क्यों नहीं। अच्छा, इसी तरह से यहां पे एक पोस्ट वाला भी, जिसको पोस्ट को भी हम हैंडल कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं? फिर से जाते हैं, जो मैंने कहा था कि इसको छोड़ दो, अभी देखते हैं। वो यहां पे जाएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे और किस में जाएंगे? कस्टमाइज पे जाएंगे। किधर जाएंगे? कस्टमाइज पे जाएंगे। तो ठीक है, अपीयरेंस में जाके कस्टमाइज पे जाके अब आपने क्या करना है? यहां पे अब आपने फिर से वही काम करना है। कैसे करना है? यहां पे मैं आपको दिखाता हूं। यहां पे आपने वर्डप्रेस डिफॉल्ट को सिलेक्ट करना है। यहां पे आपके सामने जो शो होगा, यहां पे देखें, वर्डप्रेस डिफॉल्ट को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से यहां पे होम पेज सेटिंग में जाएंगे। और अब हम क्या दिखाना चाहते हैं? अब हम यहां पे अपनी पोस्ट जो है वो दिखाना चाहते हैं। तो यहां पे इसको आप क्लिक करें जी, इस होम पेज सेटिंग को। तो ये देखिए आपके सामने होम पेज सेटिंग। इस तरह से यहां पे अभी सर्चिंग हो रही है, तो यहां पे ये पैनल भी आपके सामने जो है वो शो हो जाएगा। अभी सर्चिंग हो रही है, जब मुकम्मल सर्चिंग हो जाएगी तो यहाँ पे आप इसके सामने आपका जो है वो राइट साइड, ये देखिए आपके सामने पेज शो होगा। बात समझ नहीं समझ? आप पीछे रह गया जी, यहाँ पे यूर लेटेस्ट पोस्ट, तो लेटेस्ट पोस्ट ही रहेगा ना आपका। अब यहाँ पे आप एक स्टैटिक पेज पे जाके यहाँ पे इसकी भी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको जो अपनी पोस्ट है वो किस इस पेज के अंदर भेजनी है, सारी की सारी पोस्ट उठा के। यदि आपकी जो पोस्ट नजर आ रही होती है ना, वो आप किस में भेजना चाहते हैं? मिसाल के तौर पर मैं इसको होम पे भेज देता हूं, यहाँ पे इसको होम पे रख देते हैं और इस सारी जितनी भी पोस्ट हमने अपने वेबसाइट के ऊपर लगाई है वो हम चाहते हैं कि वो हमारे ब्लॉग में चली जाए। किसी में भी डाल सकते हैं, आप कितनी मर्जी है। तो ये देखें, ये आपको साइट इस तरह की नजर आने वाली है। देखिए आपको क्या नजर आएगा? आपको यहाँ पे जो है वो सारी की सारी जो आपकी पोस्ट है वो कहां पे, एक तो होम पेज पे चलेंगी और यहाँ पे दूसरा क्या है, वो किस में चली जाएंगी? यहाँ पे देखें, ये ब्लॉग है, ये ब्लॉग में सारी की सारी पोस्ट चली जाएंगी। यहाँ पे देखिए, इसको जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे ब्लॉग को, तो यहाँ पे ये पोस्ट आपको शो करवा दी। देखिए आपको सारी पोस्ट उसने शो करवा। बात समझो कि नहीं समझो? तो ये काम भी हम इससे ले सकते हैं। किससे ले सकते हैं? इसी दो फीचर से, यानी पोस्ट को भी कहीं ना कहीं सारे एक फोल्डर में भेज सकते हैं और किसी पेज को भी स्टैटिक हम छोड़ सकते हैं। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इस तरह से आप इसमें क्या कर सकते हैं? चेंजेस कर सकते हैं। यहां पे देखिए, ये आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको जो ब्लॉग का जो पोस्ट पेज है वो भी होम पेज आपका जो है वो ब्लॉग का नजर आएगा और सारी आपकी पोस्ट किस में चली जाएंगी? वो भी इसमें चली जाएंगी। इस तरह से होम पेज को आप चेंज कर सकते हैं, किसी यहाँ पे होम पेज में लेके जा सकते हैं और सारी की सारी पोस्ट जो है वो आप अपनी कहां पे लेके जा सकते हैं, किसी भी। ये देखें, ये अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पे ये हो रहा है कि जो पेज हमारा शो होगा वेबसाइट के ऊपर, मेन पेज कौन शो होगा? होम ही होगा।
लेकिन सारी की सारी पोस्ट आपकी किस पेज में चलेगी? ब्लॉग पेज में चलेगी। ये देखिए, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे ब्लॉग को क्लिक करता हूँ ना, यहाँ पे देखिए ब्लॉग को क्लिक कर दो तो यहाँ पे आपको सारी पोस्ट नजर आएंगी। ये देखिए सारी पोस्ट नजर आएंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये सारी पोस्ट नजर आ रही है। और इस पोस्ट को पढ़ने के लिए आप इनको क्लिक करके इनको आप इजी रीड कर सकते हैं। ये दो बातों की समझ आई कि नहीं आई? अगर नहीं आई तो मैं दोबारा बता दूं, क्योंकि इस बात की समझ आना बहुत जरूरी है। अगर आपको इस बात की समझ नहीं आएगी तो आप समझ लें कि अच्छे वेब डेवलपर इसमें नहीं बन सकते। आपको चीज की समझ नहीं आएगी। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इस तरह से ये दो मुख्तलिफ फीचर आप यूज कर सकते हैं। एक आप पेज, हमने तो अभी क्या चीज डिस्कस की कि पेज को, यानी कि हमारी वेबसाइट के मेन पेज को जो हमने सेट करना है वो आया कि हमने कौन सा पेज करना है, वो हम अपनी मर्जी से कर सकते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि हमारी जो पोस्ट है वो हम किस पेज में भेजना चाहते हैं। सारी की सारी, एक नहीं, आपकी 50, 60, 70 जितनी भी पोस्ट होंगी वो एक क्लिक के ऊपर वो किस में, मुतलका पेज में चली जाएंगी, जो आप पेज यहां पे पोस्ट पेज में क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ये हमने चीज सीखी। समझिए बात करके नहीं समझिए? अब ये वाला किसके लिए है? अब आप मुझे ये भी कह सकते थे कि सर हम यहां पे वो जो है वो इन सारी जो पोस्ट बनाते हैं ना, उन सारी पोस्ट को हम जनाब जो है वो अपना मेन्यू के जरिए ना हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में भी डाल सकते हैं। ऐसे कह सकते थे आप, यानी जितनी भी हमने पोस्ट बनाई थी वो हम मेन्यू ड्रॉप लिस्ट में लगा के, मेन्यू में डाल के वहां पे भी लगा सकते हैं। लेकिन वो आपने काम नहीं करना। अगर आपके पास एक से ज्यादा पोस्ट है और आप क्या चाहते हैं कि यार मैं एक ब्लॉग है ना, ब्लॉग, या आप यहां पे ब्लॉग को छोड़ के पोस्ट लिख लें, पोस्ट लिख लें, या यहां पे लिख ले लेटेस्ट पोस्ट लिख ले। तो आप चाहते हैं कि यार हमें वन बाय वन ना करनी पड़े इसमें है, तो आप क्या करें, आप वन टाइम ये सेटिंग कर दे, आपकी जितनी भी पोस्ट आएंगी वो किस में जाती रहेंगी, वो इसमें इस मुतलका सेक्शन में जाती रहेंगी। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो इस तरह से आप यहां पे चेंजेस कर सकते हैं। दो चेंजेस हमने डिस्कस कर लिए, दो मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं, दो कॉन्सेप्ट हमने समझ लिए। अब तीसरा जो कॉन्सेप्ट समझेंगे वो परमालिंक्स समझेंगे। क्या समझेंगे हम? परमालिंक्स क्या होता है? परमालिंक्स क्या होता है कि ये जो आपको पूरा लिंक नजर आ रहा है, ये पूरा लिंक नजर आ रहा है, किसी भी वेबसाइट का जो आपको पूरा लिंक नजर आ रहा है, इसमें हमें मुख्तलिफ चीजें समझने को मिल रही होती हैं। इसके मुख्तलिफ स्टाइल हो सकते हैं, एक से ज्यादा टाइम हम इनको मुख्तलिफ तरह से समझ सकते हैं। हमने कोई भी पोस्ट बनाई है, हमने कोई भी वेबसाइट का पेज बनाया है, उसका परमा लिंक्स मौजूद होता है। जाहिर सी बात, अगर कोई लिंक होगा तो ही वो चलेगी ना। तो उसको किस तरह से लुक देनी है, किस तरह का रखना है, उसमें क्या चीज लिखी, ये तो बाय डिफॉल्ट आ रहा है ना, ये जो लिंक नजर आ रहा है। मैं चाहता हूं कि यार मैं अपनी मर्जी से लिंक में कुछ चीज डाल सकूं, अपने पेज के मुतल्लिक कुछ चीज डाल सकूं, तो वो उसको हम परमा लिंक्स बोलते हैं। और वो हम किस तरह से लगाते हैं, अब हम ये समझने जा रहे हैं। अंडरस्टैंड बात की है कि नहीं की है? अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ पे ये करना है, इस सारी चीज को यहां से कैंसिल कर दें और हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे बल्कि इसको रहने देते हैं, यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं यार, इसको पब्लिश कर देते हैं कि हमें ना यार यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें होम पेज चाहिए, ठीक है, और ये ब्लॉग है तो इसको क्या करना है, आपने पब्लिश यहां से करना है। अच्छा, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, जरा यहाँ पे वापस जाएं और अपनी वेबसाइट पे जाएं। एक और चीज मैं आपको जरा बताऊं, यहाँ पे जितनी भी हमने पोस्ट बनाई है, जितने भी हमने पेज बनाए हैं, उनके हम अपने क्या करने हैं, परमा लिंक्स को ठीक करना है या चेंज करना है। बात समझ रहे कि नहीं समझ? तो वो किस तरह से करते हैं वो हम देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जरा एक दफा व्यू साइट करते हैं, नमगिया जरा यहाँ पे एक दफा व्यू साइट करते हैं, तो आपको जो है वो हमारी वेबसाइट का इस तरह से पैनल देखने को मिल रहा है। हमने होम पेज सिलेक्ट किया था और जितनी भी पोस्ट थी वो किस में डाल दी थी, ब्लॉग में डाल दी थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इसकी ब्लॉग की जो पोस्ट नजर आ रही है, ये सारी सारी। अच्छा ना यार, यहाँ पे मैं जो फीचर्ड इमेज बताई थी, पोस्ट के ऊपर फीचर्ड इमेज किस तरह से लगाते हैं, तो वो भी आपको बता दो, फिर हम तीसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अभी तक दो कॉन्सेप्ट समझे। ये जो आपको फीचर्ड इमेज समझाने जा रहा हूं, ये मैंने पहले भी आपको बताया, लेकिन शायद आपको याद ना हो। तो यहां पे जाते हैं, ये पोस्ट पे जाते हैं, ऑल पोस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब हमने क्या करना है, हमने पोस्ट ऑलरेडी बना के रख ली। अब हमने यहाँ पे मिसाल के तौर पर डेल जो लैपटॉप हम सेल कर रहे हैं, इसके ऊपर जाते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एडिट पे जाएंगे। जाहिर सी बात, हमने इसमें कुछ चीजें चेंज करनी तो एडिट में जाएंगे ना, तो यहाँ पे एडिट पे चले जाएंगे और हमारे सामने हमारी पोस्ट जो है वो यहाँ पे शो हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे फीचर्ड इमेज लगानी। मैंने फीचर्ड इमेज का मतलब क्या बताया कि अभी आपको वो सिर्फ लिखे हुए नजर आ रहे थे सिंपली, यानी कि जो फ्रंट पेज था ना जो आपको नजर आ रहा था, उसमें एक तो उसका टाइटल था और थोड़ा सा पैरा था। मजीद पढ़ने के लिए आप क्या करते थे, उसको क्लिक करते थे। अब मैं चाह रहा हूं कि यार उसके ऊपर एक तस्वीर भी लग जाए ताकि हमें पता चल जाए कि ये जो आर्टिकल लिखा जा रहा है या पोस्ट लिखी जा रही है ये किसके मुताल्लिक है। जिस तरह से आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाते हैं तो उसको फीचर्ड इमेज बोलते हैं। तो वो फीचर्ड इमेज आप किस तरह से लगाते होते हैं, वो फीचर्ड आप यहां से लगाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, सेट फीचर्ड इमेज,
जो भी पोस्ट क्रिएट करनी है, ये ऑप्शन तो आते हैं कि नहीं आते सबके सामने। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सेट फीचर्ड इमेज करना है, और यहां से आपने क्या करना है, जिसको सिलेक्ट कर लेना, यहां से आपने क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना, आपकी गैलरी शो हो जाएगी। अगर आपने कोई मीडिया में ऑलरेडी चीजें रखी है तो यहां पे आ जाएगी, अगर नहीं है तो आप कोई अपलोड करना चाहते हैं कंप्यूटर से तो यहां से कर सकते हैं अपलोड फाइल्स के ऊपर। तो यहां पे सिलेक्ट फाइल्स करें तो आप अपने कंप्यूटर में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे पास मीडिया लाइब्रेरी में कुछ चीजें पड़ी, तो मैं मिसाल के तौर पे ये जो है ना, ये तस्वीर लगा देता हूँ फीचर्ड इमेज के लिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली यहाँ पे सेट फीचर्ड इमेज कर दूंगा। सेट फीचर्ड इमेज करने के बाद ये देखिए लग गई है ना। अब यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। अब क्या करेंगे, सेव कर। अब देखना जरा आपके सामने क्या चीजें जो है वो चेंज होकर नजर आती है। जो मैं आपको चीज समझाना चाह रहा हूँ वो समझनी आप। तो यहाँ पे अभी तक सेविंग चल रहा है, और जब उसके बाद ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेव आ जाएगा। जरा देखते हैं वो किस तरह से आता है। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, इस तरह से समझ रहे, ये थोड़ा सा आपने वेट कर लेना, परेशानी वाली बात नहीं है। सेविंग आ रहा है क्योंकि अभी सेव हमारी पोस्ट हो रही है हमारी। जब यहाँ पे ये सेव हो जाएगा तो यहाँ पे SAVE सेव लिखा हुआ नजर आ जाएगा। तो जब तक ये सेविंग हो रहा होगा आपने थोड़ा सा वेट करना है, सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेव हो गया तो आप यहाँ से इसको व्यू पोस्ट भी कर सकते हैं, इसको विजिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखे जरा, मैं ना इसके ऊपर एक तस्वीर लगी हुई नजर आ जाएगी, ये देखे जरा, आपको नजर आ रही है, देखो पहले तो यहां से हमारा काम शुरू हो रहा था ना, यहां से। अब यहाँ पे ऊपर तस्वीर भी लगी हुई नजर आ रही, लेकिन इसके साथ साथ यहां पे जाए आप, ब्लॉग पे जाए तो यहां पे भी आपको ये शो होगी। यहाँ पे देखे जरा फीचर्ड इमेज में, ये देखिए नजर आ रही कि नहीं आ रही। एक ये पोस्ट है, दूसरी ये पोस्ट है, तीसरी ये पोस्ट है। तो भाई आप इनके लिए भी लगा लो पोस्ट, फीचर्ड इमेज लगा लो। अगर इनके लिए लगाओगे तो इस तरह से ये इनके ऊपर भी फीचर्ड इमेज आ जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बात आई समझ कि नहीं। अगर दूसरी की लगानी है तो लगा के दिखा दो कि अब लगा लेंगे आप, ठीक है। तो ये फीचर्ड इमेज का मतलब अब क्या हुआ कि यहाँ पे यार ये तस्वीर है, इसका टाइटल ये है, और इसके मुतालिक थोड़ा सा आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है ना, ये इंटरेस्टिंग आपने पैराग्राफ यहाँ पे डालना होता है कि पढ़ने वाला मुतवज्जा हो, हमें लगे नहीं तो फिर वो क्या करे और इतना मजबूर हो जाए कि सारे को पढ़ने के लिए इसको दोबारा से क्या करे, क्लिक करे और ये हमारी पूरी वेबसाइट को आके विजिट कर ले। देखिए जो आपने गूगल एडसेंस से अपनी वेबसाइट को मोनेटाइज करवाना होता है ना, उससे भी आपको पैसे मिल रहे होते हैं। और जो बंदा जितनी देर तक आपके यूजर क्लाइंट वेबसाइट के ऊपर ठहरे रहेंगे उतने पैसे आपको ज्यादा मिलेंगे आपकी वेबसाइट को मोनेटाइज होने के बाद की बात कर। जब मोनेटाइज हो जाएगी उसके बाद वो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से आपको जो है वो आपकी वेबसाइट नजर आएगी। अंडरस्टैंड बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। अगर आपने इसी वेबसाइट को एक यूजर के लिए देखना हो तो वो कैसे देखेंगे, यहां से आप क्या करेंगे, इस लिंक को क्या करेंगे, सिलेक्ट करके क्या करेंगे, कॉपी करेंगे, और यहां से आप क्या करेंगे, न्यू में जाके यहां पे इसको क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। और यहां पे आप इसको देख सकते हैं बासानी कि आपके यूजर को ये किस तरह से नजर आने वाली है। ये इस तरह से यूजर को नजर आएगी आपकी वेबसाइट, ये देखिए इस तरह से वेबसाइट नजर आएगी। ये बाकायदा तौर पे ये सारी चीजें नीचे, वो अपना कमेंट भी कर सकता है, अपना नाम भी लिख सकता है, ईमेल, वेबसाइट, और ये अपना कमेंट पोस्ट भी कर सकता है। और बात की समझ आ गई कि नहीं आ गई, फीचर्ड इमेज की समझ आ गई है ना। अब लगा लेंगे कि नहीं लगा लेंगे, और ये लगाना जरूरी है। आप कोई भी उठा के देख लें, आप डॉन न्यूज़पेपर की कितनी बड़ी वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट उठा के देख लें, हर वेबसाइट के एडिटोरियल ओपिनियन या फिर आपके सामने कोई आर्टिकल है, कोई पोस्ट लगी, उसके ऊपर फीचर्ड इमेज जरूर लगी हो। तो ये जरूरी है फीचर्ड। समझ रहे, जैसे आपको फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाते हैं तो उसके लिए आपको पहले तस्वीर लगानी पड़ती है। ऐसी मुंह उठा के आप थोड़ी उसके बारे में कंटेंट लिख के जो है वो भेज देते हैं, ऐसे तो नहीं ना होता। ठीक हो गया जी। अब हम क्या समझने जा रहे हैं, अब हम परमालिंक्स को समझने जा रहे हैं कि परमालिंक्स यार क्या होते हैं। ये देखिए आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहां पे पोस्ट में जाना है, और पोस्ट में ना यहाँ पे ऑल पोस्ट पे चले जाना। मिसाल के तौर पे ये जो परमालिंक्स है ये आप पोस्ट के भी सेट कर सकते हैं या आप पेजेस के भी सेट कर सकते हैं, दोनों भी कर सकते हैं। तो यार यहाँ पे आप मिसाल के तौर पे मैं ये जो हमारे पास HP है ना, कोई भी ले लें यार, अपनी मर्जी से, जरूरी नहीं है। मैं मिसाल के तौर पे डेल का ले लेता हूं, यहाँ पे डेल का ना हमारे पास, इसको एडिट के ऊपर क्लिक करता हूं, और एडिट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको इसका जो लिंक नजर आ रहा है ना, ये जो इसका परमालिंक नजर आ रहा है इस पेज का, इस पोस्ट का, वो ये होगा। यार मुझे ये पसंद नहीं है, मैं इसको चेंज करना चाहता हूं, तो यहाँ पे देखिए लिंक नजर आ रहा है आपको, लिंक, और यहाँ पे देखिए इस लिंक को, ब्लू को आपने सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फीचर जो है वो शो हो जाएगा। तो यहां पे ये जो नजर आ रहा है ना, ये जो आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, ये मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं पहले तो सारा। अब यहां पे आप जो भी लिखना चाहते हैं, अपना टाइटल लिखना चाहते हैं, अब इसने क्या भला किया था, क्योंकि मैंने यहां पे लिंक जो है वो सेट नहीं किया था, इसने क्या काम किया, इसने बाय डिफॉल्ट ये सारा उठा लिया, यहां से डेल से लेके रिलायबिलिटी तक इसने उठा लिया सारे का सारा, और इसने यहां पे आपको शो करवा दिया। अब यहां पे देखिए
यहां पे देखिए HTTP मैंने आपको बताया था हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, और S साथ लग जाए तो वो सिक्योर के लिए हम यूज करते होते हैं। उसके बाद यहां पे आपका चूंकि ये लोकल होस्ट हम जैम्प में काम कर रहे हैं तो ये लोकल होस्ट आएगा। उसके बाद यहां पे हमारी वेबसाइट का नाम आएगा Sdamix.com, हमने अपनी वेबसाइट का नाम रखा तो ये हमारे पास है। उसके बाद ये किस CMS में इस वक्त चल रही है, तो ये हमारे पास कौन सा कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वर्डप्रेस है, WP का मतलब क्या होता है, वर्डप्रेस होता है। उसके बाद यहां पे एडमिन है, ये आप मैंने मतलब ये जो इस वक्त बंदा यूज कर रहा है वो कौन है, इसका एडमिन है, खुद है। उसके बाद यहां पे आपको क्या शो रहा है, post.php। पोस्ट का मतलब क्या है कि यार ये जो लिंक है ना ये पोस्ट के लिए है, ये पेज के लिए नहीं है, पेज का अलग होगा। उसके साथ यहां पे पोस्ट की जगह पे क्या लिखा हुआ आएगा, पेज लिखा हुआ नजर आएगा। .php क्या है, PHP हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा गया, इसकी बैकएंड पे ये लैंग्वेज यूज की गई है, इसका ये मतलब। अच्छा, उसके बाद यहां पे क्या है, पोस्ट, यहां पे इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, पोस्ट लिखा हुआ यहां पे, यानी कि इसका पोस्ट का मतलब क्या है कि ये हमारे पास पोस्ट है, और यहां पे एडिट दे दिया। क्यों एडिट दिया बता सकता हूं मुझे भला? शाबाश, इस वक्त जो ऑप्शन जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, एडिट का चल रहा है, हम एडिट कर रहे हैं। पहले एडिट का ऑप्शन नहीं था, पहले उसने पूरा ये टाइटल उठा के खुद बाय डिफॉल्ट लगा दिया। अब क्या कर रहे हैं वो, अब हम एडिट कर रहे हैं। तो एडिट यहां पे मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे लिख देता हूं डेल लैपटॉप, मैं इतना ही लिख देता हूं यार यहां पे ना, बल्कि इसको यहां पे क्लिक करें और यहां पे मैं ये देखें मैं आपको बल्कि दिखा दूं, ये देखें उसने बाय डिफॉल्ट ये जो था इतना टाइटल यहां से लेके यहां तक उसने खुद उठा के लगा हुआ, ये देखिए आप देखिए सारा पढ़े रिलायबिलिटी तक होगा। यस सर। और ये शुरू कहां से हो रहा है, यहां पे देखिए ये शुरू हो रहा है जनाब हमारे पास, यहां पे देखिए जरा, ये डेल लैपटॉप से, यानी यहां से लेके ये बाय डिफॉल्ट उसने टाइटल उठाया, हमने ये टाइटल नहीं लगाया। हम यहां पे लिख देते हैं जी, यहां पे हम सिंपल लिख देते हैं ये डेल, यहां पे लैपटॉप, हमने डेल लैपटॉप लिख दिया। क्या लिख दिया जी, डेल लैपटॉप लिख दिया। और उसके बाद आपने क्या कर देना, सिंपली सेव करना। ये जो सेट हुआ ये क्या हुआ, ये आपका परमा लिंक सेट हुआ, आपका लिंक सेट हुआ। यहां पे लिखा हुआ नजर आ जाएगा, इतना लंबा टाइटल लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, लिंक लंबा नहीं होगा, छोटा सा हो जाए, मतलब समझ रहे समय। तो यहां पे देखिए इसको सेव करते हैं, और सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, जब हमारा सेव हो जाएगा तो हम पेज अपना विजिट करेंगे, तो अब अपने वहां पे गौर करेंगे। अब यहाँ पे अभी सेविंग चल रही है, अभी हम क्या सीख रहे हैं, परमालिंक। अब परमालिंक आप लगा सकते हैं यार, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे सेविंग चल रही है, सेविंग के बाद यहाँ पे सेव आएगा और हम अपना पेज जो है वो व्यू करेंगे वेबसाइट का, और देखेंगे कि हमारे पास जो है वो किस तरह से इसका जो लिंक शो हो रहा है। ये एक मैंने समझा दिया, प्रैक्टिस आपने खुद करनी, और ये भी जो होते हैं ना, मजे की बात बताऊं, ये भी आपने खुद सेट करने होते हैं लिंक्स, बाय डिफॉल्ट के ऊपर नहीं रहना, उसने लंबे लंबे लिंक्स बना देने। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, व्यू पेज करता हूँ, यहाँ पे क्या करते हैं, पेज हमारी पोस्ट हमारी सेव हो गई है, अब हमने क्या करना है, व्यू पेज करना है। अब यहाँ पे आप गौर कीजिएगा जरा, यहाँ पे देखिएगा जो नेसेसरी चीजें सिर्फ वही साथ होंगी। यस सर। वो जो इतनी लंबी कहानी थी वो यहाँ पे शो नहीं होगी। यहाँ पे देखिए नजर आया कुछ चीज के नहीं आई, ये सिंपल डेल लैपटॉप आया, सिंपल क्या है, डेल लैपटॉप आया। बाकी चीजें सारी जो उतना लंबा टाइटल वो क्या हो गया, उड़ गया यहाँ पे। बात समझ रहे नहीं था मेरे भाई, यार ये तो चीजें जरूरी है ना, ये तो होनी होनी है ना साथ, ये तो होनी होनी, ये तो वेबसाइट लिंक का हिस्सा है। HTTPS लोकल होस्ट आपकी वेबसाइट का नाम, ये तो हिस्सा है। ये जो चीज है ना इतनी, ये आपकी पोस्ट का टाइटल है, और ये वो टाइटल है जो आपने अपने हाथों से पुट किया। इट मीन्स दैट कि वर्डप्रेस में आप अपनी वेबसाइट के लिंक्स खुद बना सकते, उनको कस्टमाइज खुद कर सकते। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? इस तरह से हम क्या करते हैं, इसको कस्टमाइज करते हैं। अच्छा, इसका एक और तरीका भी, वो हमारे पास कौन सा, वो मैं आपको बता दूं। तो वो यहां पे आपने सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में यहां पे देखो परमालिंक्स नजर आ लिखा हुआ, क्योंकि हम परमालिंक्स ही पढ़ रहे हैं ना यार, तो परमालिंक्स के ऊपर क्लिक करना। तो हम अब चाहते हैं कि हमारी जो लिंक्स किस तरह के नजर आए, तो यहां पे देखो उसने आपको दिए जी, क्या दिए आपको, ऑप्शन दिए। देखो एक दिया जिसने प्लेन, कि आपका लिंक इस तरह का नजर आने वाला है। एक उसने दिया कि आपके लिंक के अंदर डेट एंड टाइम शो होगा। मतलब क्या, मतलब कि ये तो चीज नेसेसरी है यार, इतनी तो नेसेसरी है ना, बात समझ। बाकी क्या है कि ये डेट आएगी, और ये क्या आएगा, सिंपल पोस्ट आएगी। कि अगर आप चाहते हैं कि मुझे जो टेम्पलेट है मेरे लिंक का वो इस तरह का हो, तो आप इस ऑप्शन को यहां पे मुंतखब कर सकते हैं, यहां पे मुंतखब कर, तो आपका लिंक का जो है वो ऑप्शन इस तरह का, यानी कि जो आपने पोस्ट की होगी उसके लिंक में शो हो रहा होगा कि आपने इस डेट को, इस मंथ को, इस ईयर को पोस्ट की, यानी डेट और टाइम आएगा।
अगर आप चाहते हैं कि यार उसमें सिर्फ मंथ और नेम आए, कि मेरा जो वेबसाइट के पेज का या पोस्ट का लिंक है उस लिंक के अंदर क्या आए, सिर्फ और सिर्फ मंथ आए, यानी महीना आएगा किस महीने अपलोड किए, और उसमें क्या आए, नाम आए, पोस्ट का नाम आए, तो वो भी आप ये कर। अगर आप चाहते हैं कि उसमें कोई न्यूमेरिक आए तो न्यूमेरिक भी ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पोस्ट का सिर्फ नाम ही आए, इसके अलावा कुछ ना आए, तो वो भी काम कर सकते हैं, जो मैंने अभी करके दिखाया आपको। अगर आप चाहते हैं कि कस्टम स्ट्रक्चर हो, तो आप कस्टम स्ट्रक्चर भी खुद भी यहां पे अपनी मर्जी का बना सकते हैं, जिस तरह का बनाना चाहते। तो बात समझियो कि नहीं समझियो? इस तरह से आप जो है वो यहां से कोई भी चीजें ऐड करना चाहते हैं, ये देखो ये चीजें नीचे फीचर लिखे हुए हैं, कोई ये देखो हो रहे ऐड कि नहीं हो रहे, कोई भी चीज ऐड करना चाहते हैं खुद अपनी मर्जी से लिंक के अंदर, तो ये आप कर सकते हैं। देखो लिंक जो होते हैं ना, ये बड़े मैटर करते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब भी इंसान के पास लिंक आता है ना, किसी भी वेबसाइट का, किसी भी प्लेटफॉर्म का, किसी भी पेज का, तो वो सबसे पहले उस लिंक को गौर से देखता है। कभी मैंने आपके सामने ग्रुप में शेयर की होगी, आपको प्ले लिस्ट मैंने भेजी होगी, तो वहां पे लिखा हुआ आता नहीं कि ये इसके ये जो लिंक है ये किसका प्ले लिस्ट का, उसके अंदर लिखा हुआ होता है। तो कभी लिंक गौर से देखें तो आपको पता चलेगा। जिंदगी में आपने अपनी शक्ल नहीं कभी गौर से देखी तो अपने लिंक खाक देखने हमें नहीं समेरे। आज कर्मा लिंक्स देखो या ना देखो, शीशे में खुद जाके आईने में मिरर में खुद को एक अच्छे से देख लेना, फिर आपको सोचने समझने की या क्रिएटिविटी आपके जहन में आएगी। आप पहले अच्छे से ऐसे देखते ही रहना, देखते रहना, ना को आए तो खुद थप्पड़ लगा लेना है, समझा लेना कि यार इंसान मान लो। तो ये चीजें समझ आ गई कि नहीं आ गई हैं? अब हमने क्या करना है, अब कितने कॉन्सेप्ट समझ ले? 3। आज हमने 5 कॉन्सेप्ट समझने, 4 समझ ले, चले 6 कॉन्सेप्ट समझने आज हम, क्योंकि हमारा कल छुट्टी की है तो हम माफी नहीं दे सकते यार, खत्म करना है ना काम। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, अब हम क्या डिस्कस करेंगे? मैंने आपको क्या बताया था कि कस्टम लिंक क्या होते हैं, या हम अपने मेन्यू में किसी वेबसाइट का, किसी यूट्यूब की वीडियो का, किसी भी एक्सटर्नल, जिस तरह से आप ए टैग लगा के HTML में लिंक लगाते होते थे, याद हो आपको, इसमें किस तरह से लगाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। यार इसमें एक्सटर्नल वेबसाइट किस तरह से आ सकती है, इसमें एक्सटर्नल यूट्यूब का चैनल वीडियो लिंक किस तरह से लग सकता है, कहां पे लग सकता है। तो अब हमने क्या कहना है, अब हमने यहाँ पे यार सेव चेंजेस नहीं करनी, इसको छोड़ दें, हम सेव चेंजेस नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे ना वापस जाते हैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे क्या पे जाते हैं, व्यू साइट करते हैं, और मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये दरवाजा बंद कर देना यार अच्छे से। अच्छा, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे मैं देखो मेन्यू में ना एक लिंक आपको लगा के दिखाता हूँ आपकी मर्जी का। तो हम किस तरह से लगाएंगे, यहाँ पे मेन्यू में शो होगा, यहाँ पे शो होगा, परेशानी वाली बात नहीं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे हम डैशबोर्ड में जाते हैं, और डैशबोर्ड में यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, हम लगाने क्या जा रहे हैं, यहाँ पे लिंक लगाएंगे, अपीयरेंस में जाएंगे, अपीयरेंस में मेन्यू में जाएंगे। यार ये जो चीजें हैं ना, आप कहेंगे सर हम ये क्यों नहीं पढ़ रहे, ये थीम की अपनी अपनी होती है यार, हर थीम की अपनी अपनी होती है, लेकिन मेन्यू हर में क्या होता है, सेम होता है। इस तरह से यहाँ पे कस्टमाइज भी सब में आता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, मेन्यू पे जाएंगे, और मेन्यू में जाने के बाद यहां पे मैं ना आपको ये सारी चीजें बता चुका हूं। क्या समझना है, कस्टम लिंक समझना है आज। यार यहां पे पेज मैंने आपको पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, किस तरह से ऐड करते हैं मेन्यू में, बताए मैंने आपको बताया कि पोस्ट किस तरह से ऐड करती है, बताइए। ये देखिए आपके सामने शो भी हो रही पैनल, मैंने आपको कैटेगरीज भी बताई है, शो हो रही है, मैंने करके दिखाई है, सारा कुछ दिखाया। इसमें सिर्फ और सिर्फ मेन्यू में समझने वाला क्या रह गया है, कस्टम लिंक समझने वाला। और ये वही कस्टम लिंक है जो आप एक्सटर्नल किसी भी पेज का, किसी भी वेबसाइट का, किसी भी यूट्यूब वीडियो का लिंक यहां पे लगा सकते। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पे सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, एक यहां पे हमें जो है वो एक ना यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मिसाल के तौर पे यूट्यूब की कोई वीडियो लगाना चाहते हैं, पहले उसका लिंक भी होना चाहिए कि कौन नहीं होना चाहिए, कि ऐसे क्या करना, लिंक अगर नहीं होगा तो कैसे लगाएंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे यूट्यूब जो है वो ऑन करते हैं। यूट्यूब के अलावा यार कुछ भी लगा सकते हैं, मैं तो आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप वेबसाइट का लिंक लगा सकते हैं, आप पूरी लाहौर बोर्ड की वेबसाइट लगा सकते हैं, आप जिस तरह से मैंने आपको चीजें HTML में सिखाई थी आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बात समझाने के लिए जो है वो यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारे सामने क्या होगी जी, यहाँ पे जो यूट्यूब है ये कोशिश कर रही है पाकिस्तान के नेटवर्क के मुताबिक ओपन होने की, तो हम यहाँ पे इसका वेट करते हैं। तो यहाँ पे जी होगी जी बिस्मिल्लाह कर करके। अब यहाँ पे क्या करते हैं जी, सर्च बार में ना मैं मिसाल के तौर पे GK विद सद्दाम में लिखता हूं, तो यहाँ पे अपने चैनल का मैं आपको जो है वो यहाँ पे लिंक लगा के दिखाता हूं। इसको क्या करेंगे जी, सर्च करेंगे,
ठीक है जी, यहाँ पे वेट करेंगे, सर्च करेंगे और ये सर्च हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा हमारे सामने ऑन। ठीक है जी, जरा यहाँ पे इसको क्लिक करें और यहाँ पे देखिए जी हम यहाँ पे पहुंच गए। अब हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे एक लिंक उठाते हैं जी, मिसाल के तौर पर हम इसी का लिंक उठा लेते हैं। तो यहाँ से इसका लिंक जो है हमें मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए नजर आ रहा है शेयर का, यहाँ पे शेयर से इसका हमें जो है वो लिंक जो है वो क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। ये देखिए ये लिंक आपको मिल गया, तो मिल सकता है लिंक नहीं, इसको कॉपी करें और वापस जाए अपने पैनल में। हम यहाँ पे थे, ठीक है, तो यहाँ पे उसको ला के क्या कर दें, पेस्ट कर, हो गया पेस्ट। अब काम क्या करना है यहाँ पे यार, जो आपने मेन्यू में टाइटल देना है, लिखना है, तो उसका नाम भी तो लिखना है, लिखना, तो मैं लिख देता हूं जीके विद ऐसे लिख दिया और सिंपल क्या कर दिया, इसको ऐड टू मेन्यू कर, क्योंकि ऐड टू मेन्यू नहीं करेंगे तो मेन्यू में जाएगा ही। तो जिस तरह से हमने सारी चीजों को क्या किया, अभी तक यहाँ पे नहीं आया, ये देखो अभी तक यहाँ पे नहीं आया मेन्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड टू मेन्यू करेंगे और यहाँ पे ये शो हो जाएगा। जैसे ही ऐड टू मेन्यू करेंगे, थोड़ा सा वेट करना, ये देखिए आगे ठीक है वैसे, और फिर इसको क्या कर देना है, सेव मेन्यू। आपने क्या कर देना है, सेव मेन्यू कर देना और अपनी वेबसाइट को क्या करना है जी, विजिट करना। और विजिट करने के बाद यहाँ पे देखते हैं जी क्या हमें चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है जीके विद ऐसे, और मैं इसको क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप जरा गौर कीजिएगा, आपके सामने जो है वो ये वीडियो जो है वो यूट्यूब की डायरेक्ट क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। इस तरह से हम कस्टम लिंक लगाते होते हैं, इस तरह से हम क्या लगाते होते हैं, कस्टम लिंक लगाते होते हैं। बात समझे हो कि नहीं समझे हो, तो ये हमारे पास तरीका है, इसमें कोई भी वेबसाइट का लगा सकते हैं, किसी भी चीज का जो ये देखिए आपके सामने चल गई। बात समझ रहे नहीं समझ रहे, तो इस तरह से ये चलेगा, हर तरह की जो भी आप लगाना चाहिए आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा जी, इसको जरा ये देखिए चल गया जी, इसको हम जरा कैंसिल करते हैं और फिर से क्या करते हैं जी, यहाँ पे ठीक है, इसको भी कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे हम जो है वो अपने मेन मेन्यू में यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक हो गया जी, वो बात समझो कि नहीं समझो, तो यहां तक हमने ये भी समझ लिया। अब हमारे पास एक दो और कॉन्सेप्ट है, वो भी समझ लीजिए। थके तो नहीं है यार? नहीं सर। अब हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं जी यहाँ पे और अपनी वेबसाइट में जाते हैं, यहाँ पे चलें जी, इधर से चले जाते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे। अब हमने देखना है जी हमने लोगो किस तरह से लगाना, आखिरी स्टेप, और लोगों के साथ वो जो जैम्प का बटन है ना उसको खत्म करना, वहां पे हमने अपनी चीजें लगानी। तो मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा वेट हमें तो करना ही पड़ेगा, यहाँ पे इसको व्यू पेज कर लेते हैं यार, हाँ ठीक है ओके। अब मैं पहले आपको दिखा दूं, यहाँ पे व्यू साइट करते हैं। व्यू साइट में क्या आएगा, यहाँ पे ये जो आपको ceramics.com लिखा हुआ नजर आ रहा था ना, इसके साथ जो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, देखो नजर आ रहा है, इसके साथ इसके ऊपर हम लोगो भी लगाएंगे और ये जो आपको ये टैब में ये ऑप्शन नजर आ रहा है, ये भी हम उड़ाएंगे। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि यार इस टाइटल के नीचे, अपनी वेबसाइट के टाइटल के नीचे कुछ चीज लिखना चाहे, थोड़ी से वर्ड, चांदे का वर्ड, ज्यादा वर्ड नहीं, थोड़े से वर्ड, क्योंकि ये आपकी मेन जगह नहीं लिखने के लिए, तो ये भी हम काम करेंगे। ठीक है, एक ही जगह पे करेंगे। अब हम चलते हैं, सब बात की समझ आ गई करने क्या जा रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, वापस जाते हैं। ये चीजें आपको कब होनी, जब आपने प्रैक्टिस करनी है। जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर नहीं होगी। अब क्या करना है, अब यहां पे आपने वापस से फिर से यहाँ पे पेरेंट्स में जाना है और पेरेंट्स में आपने क्या काम करना है जी, वही कस्टमाइज में जाना है। यहाँ पे पेरेंट्स में कस्टमाइज में जाएंगे। अब कस्टमाइज के बाद आप क्या करेंगे, कस्टमाइज के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारे पास कस्टमाइज का जो है वो पोर्शन जो है वो शो हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। यहां पे हम देखते हैं जी हमारे पास हमें क्या करना है, यहां पे हमें चीजें चेंज करनी है जी। ठीक है जी, यहाँ पे चले, ये आ गए जी हमारे पास। अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे वर्डप्रेस डिफॉल्ट के ऊपर ही जाना, कहां पे जाना है, वर्डप्रेस डिफॉल्ट के ऊपर ही जाना है। और इसके बाद यहाँ पे हमने होम पेज सेटिंग को पढ़ लिया सारे को, इसको हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और यहां पे आपको नजर आ रहा है साइट आइडेंटिटी, यहां पे नजर आ रहा है आपको साइट आइडेंटिटी, इसको क्लिक कर देना, सिंपली इसको क्लिक कर, तो ये ऑप्शन आ गया आपको। यहाँ पे आपने क्या लगाना है, लोगो लगाना है। यहाँ पे आपने क्या लगाना है, रेटिना लोगो लगाना है, इसकी जरूरत नहीं हमें पड़ती। लोगो की सेटिंग करनी वो यहां से कर सकते हैं। इस तरह से साइट का टाइटल लगाना है, अपनी वेबसाइट का नाम चेंज करना है, वो यहां से कर सकते हैं। इस तरह से आपने कोई टैग लाइन लगानी है, वो इसके टैग लाइन का मतलब क्या होता है, इसके नीचे यहां पे कुछ वर्ड अगर आप लिखना चाहें, 2-4 तो यहां पे लिख सकते हैं आप। इस तरह से हम इसकी सेटिंग करेंगे। तो यहां पे क्या करेंगे, लोगो को सिलेक्ट करेंगे और यहां पे हमारे पास कोई भी हम जो है वो यहां से अपनी वेबसाइट को क्या करते हैं लोग, मिसाल की तरफ हम ये परचम लगा लेते हैं, पाकिस्तान का फ्लैग लगा लेते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। तो यहां पे आपने सिलेक्ट करना, सिंपली क्या करना, सिलेक्ट करना। सिलेक्ट के लिए वो आपको कहेगा कि आप इसको क्रॉप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते तो कर ले, नहीं करना चाहते तो आप इसको क्या करें, स्किप क्रॉपिंग करें कि मैं इसको क्रॉप नहीं करना चाहता।
तो जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आप गौर नजर करें, लग गया यहाँ पे कि नहीं लग गया, ये देखिए आपका लोगो लग गया। इस लोगो को चेंज करना, सेटिंग चेंज करनी तो यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जिस तरह का करना चाहें आप कर सकते हैं। और बात समझे हो कि नहीं समझे हो, तो इस तरह से रेटिना लोगो लगाने की जरूरत नहीं, वो इसके ऊपर लग जाएगा, फायदा नहीं है। उसके बाद है यहाँ पे साइट का टाइटल चेंज करना चाहे तो यहाँ पे उसका टाइटल भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसका एम उड़ाया तो यहाँ से इसका एम भी उड़ जाएगा, यहाँ पे ये उड़ गया, ठीक है। तो मतलब आप अपनी वेबसाइट का नाम भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद टैग लाइन, टैग लाइन का मतलब क्या होता है, इसके नीचे कुछ चीज लिखी। मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने मिसाल के तौर पे लिखा जी गुड, यहाँ पे लिखा, तो आप गौर करना यहाँ पे इसके नीचे लिखा हुआ नजर आ जाएगा गुड। ये देखिए नजर, अभी तक सर्चिंग हो रही है, देखिए नजर आ गई कि नहीं आ गई। तो ये देखिए टाइटल के नीचे इसको हम क्या बोलते हैं, टैग लाइन। ये एक ही लाइन होती है, ज्यादा नहीं आप लिख सकते। तो इस तरह से हम क्या लगाते होते हैं, अपनी वेबसाइट का लोगो जो है वो लगा सकते हैं। और लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसको सिंपली पब्लिश कर देंगे। क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद आप फिर अपनी व्यू साइट करेंगे और वहां पे आपको क्या हो रहा होगा, नजर आ रहा होगा। वापस जाएं एक दफा और यहां पे अपनी वेबसाइट जो है वो विजिट करें। हमारा काम बस मुकम्मल हो गया है, अब एक दो और चीजें डिस्कस करनी है, फिर आपको छुट्टी है, परेशान नहीं होना। बहुत मुश्किल से बैठे हैं आप भी। ये देखें आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा आपकी वेबसाइट, ये देखिए लोगो भी लग गया और यहाँ पे नाम भी आ गया, टैग लाइन भी लग गया। अब हम यहाँ पे इसको चेंज करते हैं और फिर आपको छुट्टी कर देंगे इंशाल्लाह। बहुत मुश्किल से बैठे हैं आप। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे वापस जाएंगे और फिर से वही सारी सेटिंग्स करेंगे। मेन्यू में जाएंगे और सॉरी कस्टमाइज में जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, कस्टमाइज पे जाएंगे, कस्टमाइज पे जाएंगे, कस्टमाइज पे जाएंगे, कस्टमाइज पे जाएंगे। और कस्टमाइज पे जाएंगे तो उसके बाद फिर हमारे पास वर्डप्रेस डिफॉल्ट में जाएंगे। मुझे नहीं याद होने चाहिए, हो जाने चाहिए, सोते वक्त भी याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद वर्डप्रेस डिफॉल्ट पे जाना है, साइट आइडेंटिटी पे जाना है, ठीक है। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो ये तो यार याद कर लेना, याद ना भी करें तो वैसे भी आप कर सकते हैं, तो जरूरी साथ साथ वेट भी थोड़ा क्या चीज है, वेट भी साथ साथ करना कंप्यूटर यार, वो तो आपको करना पड़ेगा ना। ये देखो जी वर्डप्रेस डिफॉल्ट पे जाएंगे और साइट आइडेंटिटी में जाएंगे, बाकी सारी चीजें लग गई हैं, हमने सिर्फ इसको चेंज करना है। ये जो ऊपर सर्च हो रहा है जैम्प को उड़ाना है, जैम्प से, क्योंकि मुफ्त की चीज है ना यार, मुफ्त की चीज है, लोगों को भी दिखाना चाहता हूँ, किसी को पता भी ना चले कि जैम्प के ऊपर काम कर रहा है, पता भी ये चले कि पैसे भर के कर रहा है, इसलिए फिर यहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। तो आपने क्या करना है, आपने साइड आइकन पे जाना है, यहां से इसको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी लाइब्रेरी में कुछ भी लगा लें। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे क्या लगाऊं यार, ये कोई लैपटॉप ही लगा लेते हैं, यही लगा लेते हैं यार। तो यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, आप सेव कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्रॉप इमेज करना चाहें तो कर ले, नहीं तो ना सही। तो ये बार बार एरर दे देता है वैसे। देयर हैज बीन एन एरर क्रॉपिंग योर इमेज, वो कह रहा है कि मुझे आपकी तस्वीर को क्रॉप करने में एरर महसूस हो रहा है, तो जिसकी वजह से ना हमें यहाँ पे मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। हम क्या करते हैं कि इसको ना जरा क्रॉप करते हैं कुछ इस तरह से, मिसाल चेंज ही करना है ना। तो अब देखते हैं, अभी क्रॉपिंग हो रही है, देखें क्या हो रही है, क्या हुआ है, क्रॉपिंग हो रही है, आपने वेट करना, जब ये क्रॉप हो जाएगा फिर ही आपका यहाँ पे ये एक्टिव होगा। क्या कह रहे हो, हाँ बोलो, कोई मत सवाल है तो, कोई परेशानी तो पूछो। क्या चीज है, बड़ा आसान है, ये गुस्से में आके कह रहे हो कि सही कह रहे हो आसान है। एक बंदे को समझ नहीं आती, वो जान छुड़वाने के लिए कहता है बड़ा आसान है, और एक को सही समझ आ रही तो वो कहता है ये वाकई आसान है। बड़ा सही वाला है या जान छुड़वाने वाला कह रहे हो जो यार, चेंज कर लो, लॉन्ग जर्नी सही वो पिक चेंज कर लो, तो और लगा के सवेरे नहीं सवेरे इस तरह से यार आप इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इसको चेंज करेंगे ना तो यहाँ पे ये जो साइड आइकन है, साइड आइकन आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये आपने एफर्ट करके एक दफा देख लेना है। वैसे बात होती है कभी कभी एरर आ भी जाता होता है, लेकिन ज्यादातर नहीं आता, कोई इमेज में कोई मसला हो तो आ जाता होता है, ठीक है। एक तो हमारा काम ही बहुत स्लो चलता है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना ये चीजें होती हैं। बात की समझ आएगी नहीं आई, तो ये चीजें आज हमने डिस्कस की हैं। अगर इनके हवाले से कुछ सवाल है ना पूछ लो, बाकी हम इंशाल्लाह जो है वो कल जो है वो चीजें डिस्कस करेंगे। कोई सवाल है तो पूछ लें। हाँ अगर हमारे सिस्टम में कंप्यूटर में कोई वीडियो पड़ी हो वो लगाने हैं।
सिस्टम में कोई वीडियो पड़ी हो जी तो वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंस्टॉल करने पड़ेंगे, प्लग इन इंस्टॉल करने पड़ेंगे, क्योंकि ये वर्डप्रेस का काम है ना। तो इसमें जितने भी एक्सटर्नल फीचर आपने लगाने वो प्लग इन के बगैर नहीं आप लगा। तो उसके लिए मैं प्लग इन, जब हम प्लग इन का टॉपिक करेंगे उसमें ये करवाऊंगा, ये चीजें आएंगी उसमें मैं हमारे कोई लाइब्रेरी में कोई चीज पड़ी है वो हमने किस तरह से लगानी है। यहाँ पे मीडिया में देखें ना, मैं आपको दिखाऊं जरा, यहाँ पे ना हमारा जो मीडिया है यहाँ पे देखें, ये जब हम प्लग इन करवाऊंगा ना तब वो समझने में ज्यादा आसानी होगी। अभी भी लग सकती है, देखो ये आपका मीडिया नजर आ रहा है आपको, मीडिया में देखिए लाइब्रेरी ऐड न्यू फाइल, मीडिया फाइल आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए लाइब्रेरी में जाए ना, तो ये लाइब्रेरी में आप अपनी मर्जी से यहाँ पे अपनी चीजें जो है वो अपलोड कर सकते हैं। वही मैंने आपको दिखाई थी, आप कंप्यूटर से भी ले सकते हैं और अपनी इस वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में भी रख सकते हैं। ये देखिए ऑल मीडिया थीम्स आइटम्स, इस तरह से उनकी डेट्स, ये सारा कुछ ये देखिए लाइब्रेरी में मैंने रखी हुई है चीजें। यहां से आप कोई चीज लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन इनको बाकायदा पूरा चलाने के लिए, इनको रखने के लिए हमें प्लग इन की जरूरत। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, जब हम HTML कर रहे थे तो वीडियो लगाते थे तो उसमें हम कंट्रोल यूज करते थे, उसमें हम ऑटो प्ले यूज करते थे, उसमें हम म्यूट यूज करते थे, उसमें चीजें यूज करते थे कि नहीं। तो वो टैग्स होते थे ना, वो HTML कोडिंग थी। यहां पे उसको चलाने के लिए एक्सटर्नल फीचर को लगाने के लिए प्लग इन लगाना पड़ेगा। जैसे आपका बाइक है, उसका प्लग मैं खींच दूं, बाकी आपकी बाइक 100/100 तो वो चला लोगे, कभी भी नहीं चलेगी। प्लग के बगैर नहीं चल सकती बाइक, जो मर्जी हो। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ सादी है ना, अपने को चलाऊंगा 4 लाख चला रहे सबके जाऊं तो काम तो वही हो गया ना। ठीक है चले यार, आज हम इस सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं। आज के लिए फिर इतना ही, मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।